सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 7 मेरी गुजरात यात्रा करेंगे। उससे पहले बच्चों ये बताओ आपको क्या दिख रहा है इसमें? यह है हमारे भारत का मानचित्र, हमारे भारत का नक्शा। इसमें हम देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब ये सब क्या हैं? ये भारत के विभिन्न राज्य हैं। क्या हैं ये? राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। जो हमारा देश है बच्चों, इसमें कई राज्य हैं। ऐसा ही एक राज्य है यहाँ पर गुजरात। कौन सा राज्य है ये? गुजरात। जो हम आज पाठ पढ़ेंगे इसमें इसी राज्य के बारे में बात की गई है। क्या है ये? गुजरात। ये सब गुजरात के दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य जगह है ये गुजरात की, जो इसमें सब प्रसिद्ध हैं वो सब दिखाया गया है। ये है बच्चों अमित। कौन है ये? अमित। अमित को घूमने फिरने का बहुत शौक है। ये है अमित के चाचा जी, जो कि गुजरात में रहते हैं। अमित गर्मी की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए इन्हीं के पास जाएगा। ये क्या है बच्चों? ये है डायरी। कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है। डायरी में क्या कर सकते हैं? हम अपने मन के भावों को लिखते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, हमने वहाँ क्या क्या देखा, हमने क्या क्या बातें अनुभव की, वो सब हम डायरी में लिख सकते हैं। या हम कभी उदास हैं तो अपने मन की उन सारी बातों को हम डायरी में लिख सकते हैं। तो अमित ने भी क्या किया? वो गुजरात घूमने के लिए गया था, उसने वहाँ का सारा वर्णन इस डायरी में लिख दिया। चलो आओ पाठ शुरू करते हैं। अमित की आयु अभी 10 वर्ष की ही है, किंतु उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। अमित कितने साल का है? 10 साल का है, लेकिन फिर भी उसे घूमने का बहुत शौक है। कहीं घूमने फिरने का मौका वह कभी नहीं चूकता। अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मियों की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। गुजरात में अमित ने जो कुछ देखा और जाना उसे अपनी डायरी में दर्ज कर लिया। अमित 10 साल का है, यात्रा करने का शौकीन है। अमित के चाचा जी जो गुजरात में रहते हैं, उन्होंने उसे गर्मी की छुट्टियों में बुला लिया। अब अमित ने वहाँ जो कुछ भी देखा जाना, उसने सब क्या किया? ऐसे ही एक डायरी में लिख दिया। 15 जून 2015। डायरी का बेटा एक ये नियम होता है कि इसमें तारीख लिखते हैं ऊपर कि ये किस दिन की, कब की बात है। तो ये कब की बात है? 15 जून 2015 की। लगभग 11 घंटे की रेल यात्रा के बाद आज सुबह ही गुड़गांव से अहमदाबाद पहुंचा। हमें क्या पता लगा कि जो अमित है वो रेलगाड़ी में गया। और कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की उसने? गुड़गांव से अहमदाबाद की। अहमदाबाद बच्चों गुजरात में ही जगह है। रात भर रेलगाड़ी के हल्के झटकों में नींद ठीक ठाक आई, परंतु थक गया था। अब उसने सारी रात का सफ़र किया था तो उसे थकावट तो हुई। दिन भर आराम करता रहा और शाम होते ही चाचा जी के साथ घूमने निकल पड़ा। गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जो हमारे गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, वो भी गुजरात के ही रहने वाले थे। तो गांधी जी का चरखा उनके आंखों के सामने घूमने लगा। गांधी जी की जन्मभूमि के बारे में किताबों में मैंने खूब पढ़ रखा था, परंतु आज उसे अपनी आंखों से देखना अच्छा लग रहा था। साबरमती आश्रम में पहुंचा तो वही भजन सुनने को मिला जिसे मैंने अपने विद्यालय के मंच पर बहुत बार गाया है। ये कौन सी जगह है? यह है साबरमती आश्रम, गांधी जी का साबरमती आश्रम। तो ये अपने चाचा के साथ साबरमती आश्रम घूमने गया और उसे वहाँ कौन सा भजन सुनाई दिया? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने रे। क्या कहा गया है इसमें? कि सच्चा वैष्णव वही है जो जन्म से वैष्णव ना हो, बल्कि वो जो दूसरे की पीड़ को, यानी जो दूसरे की पीड़ा को, उसके दुख को अच्छे से जानता हो। लेकिन सिर्फ दुख को जानना आवश्यक नहीं, वो दूसरे के दुख दूर करने की भी कोशिश करे, उस पर उपकार करे, उसके काम आए। लेकिन उसके साथ एक बात का ध्यान भी रखना है, उपकार करने के बाद अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने उसका भला किया है। उसे भूल जाना चाहिए। भला करो और उसे
भूल जाओ। मैं भी खुद को रोक न पाया और अपने स्वर उसी में मिला दिए, यानी कि अमित ने भी साथ साथ में बोलना शुरू कर दिया। चाचा जी ने बताया कि यह भजन प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता का है। यह भजन किसका है? नरसिंह मेहता का। देर रात तक इसी भजन को गुनगुनाते हुए मैं और चाचा जी घर लौट आए। अब उसने ये भजन सुन लिया था तो उसके मुंह पर वो बार बार आ रहा था और वो उसी को गुनगुना रहा था, और शाम को देर रात को वो वापस घर पे लौट आए। अब अगला दिन यानी कि 17 जून 2015 को वो फिर से घूमने के लिए गया। आज सुबह से ही मैं बहुत खुश था। आज चाचा जी ने मुझे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका घुमाने ले गए। द्वारिका के बारे में पिताजी से सुना था कि यह भारत के 4 धामों में से एक है। कहते हैं श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ आए थे और इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो बच्चों कहाँ गए वो घूमने के लिए? द्वारिका गए। द्वारिका किससे जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण से, तो उसे श्री कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा गया है, क्या सुना है उसने पिताजी से? कि यह भारत के 4 धामों में से एक है और जो श्री कृष्ण है वो मथुरा से यहाँ आए थे और इसे अपनी राजधानी बनाया था। चाचा जी ने बताया कि द्वारिका भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है। कौन से किनारे पर स्थित है द्वारका? पश्चिम में। इस सुंदर नगरी को देखकर मन रोमांचित हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। यहीं सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए थे। आपने वो किस्सा सुना हुआ है ना कि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए थे और श्री कृष्ण ने उनकी बहुत मदद की थी। तो वो कहाँ पर मिलने आए थे? यहीं द्वारका में। देर रात तक मैं और चाचा जी गरबा नृत्य देखते रहे। ये गरबा नृत्य कौन सा होता है? ये गुजरात का नृत्य है बच्चों। यहाँ गरबा किया जाता है। स्त्री पुरुष सुंदर गुजराती पोशाक पहने बड़ा सा गोला बनाकर नाच रहे थे। मैंने भी उस समूह में कदम ताल मिलाकर खूब नृत्य किया, यानी कि अमित भी इन्हीं के बीच में शामिल हो गया और उसने भी साथ में नृत्य किया। गुजराती पकवान खाकर सारी थकान दूर हो गई। फिर उसने गुजराती खाना खाया और जिसमें उसे बहुत आनंद आया और उसे ऐसा लगा जैसे तो सारी थकान ही दूर हो गई हो। हमें यहाँ क्या पता लगा बच्चों कि जो गुजरात है वहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गरबा। ये है द्वारका धाम। 19 जून 2015। अब कौन सा दिन आया 19 जून 2015 का? गुजरात से अब घर लौट रहा हूँ। अब इस दिन वो गुजरात से वापस अपने घर लौट रहा है। मैंने साबरमती आश्रम, द्वारका के अलावा सोमनाथ का मंदिर और पालीताना की यात्रा भी की। और वो कहाँ कहाँ गया? साबरमती आश्रम गया, सोमनाथ का मंदिर देखा, द्वारका गया और पालीताना। पालीताना जो है वो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है। किसका तीर्थ है? जो जैन धर्म वाले होते हैं उनका ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होता है पालीताना। सोमनाथ शिवजी का बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ बिताए दिनों की याद अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गुजरात के लोगों की वेशभूषा मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरुष धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। क्या पोशाक है वहाँ पुरुषों की? वो सिर पर तो पगड़ी बांधते हैं और धोती पहनते हैं। और स्त्रियां क्या करती हैं? अधिकतर कामदार लहंगे पहनती हैं और ओढ़नी पहनती हैं। उनके लहंगों में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है, बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है। उसे पीला रंग बहुत पसंद है। मुझे यहाँ के पकवान जैसे कि ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। बच्चों यहाँ हमें क्या पता लगा कि गुजरात के जो खास पकवान हैं वो कौन कौन से हैं? ढोकला, खांडवी है, फाफड़ा है, श्रीखंड है और गुजराती कढ़ी है। मुझे गुजरात में सबसे अच्छा यह लगा कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सब देखकर मुझे गुजराती कवि की पंक्तियाँ याद आ गई। क्या याद आई? हिंदू मुसलमान पारसीओना અહીંયા तीरथ सागर, प्रभु छे एक, भूमि छे एक, पिता छे एक, मात छे एक। तो यहाँ किसके बारे में बात की गई है?
अनेकता में एकता के बारे में बात की गई है। तो बच्चों हमें भी ऐसे ही एक रहना चाहिए, अनेक नहीं बनना चाहिए। अनेक होते हुए भी हमें एकता का परिचय देना चाहिए। तो ये थी अमित की गुजरात यात्रा, जिसके द्वारा हमें गुजरात की विशेषताओं के बारे में पता चला। धन्यवाद।